आज से कुछ ही दिनों बाद रशिया के कजान शहर में ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है एंड सम्मेलन होने से पहले ही ये खबरें सामने आ रही हैं कि ब्रिक्स के द्वारा अब डी डॉलराइजेशन को अंजाम देने के लिए पेट्रो युआन में ऑयल ट्रेड का प्रस्ताव सामने रखा गया है। पेट्रो युआन अगर बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो बेसिकली जो भी दुनिया में ऑयल का ट्रेड होता है वो करंटली यूएस डॉलर में होता है, लेकिन यहां पर ब्रिक्स का कहना है कि हम लोग अब यूएस डॉलर को छोड़ करके ये सारा का सारा जो ऑयल का व्यापार है इसको हम लोग युआन करेंसी के अंदर करने वाले हैं। और ये दोस्तों स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा बड़ी खबर इस साल इसलिए बन जाती है बिकॉज रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो ब्रिक्स की जो मेंबरशिप है उसमें हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन देखने को मिली है। इसी साल यूएई, सऊदी अरेबिया और ईरान जैसे देशों ने ज्वाइन किया है जो कि खुद इस ऑयल के पूरे सेक्टर में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स माने जाते हैं। एंड सऊदी अरेबिया के द्वारा एक स्टेटमेंट भी दिया गया था कि वो भी अब जो डॉलर बेस्ड ऑयल पेमेंट सिस्टम है इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। एंड उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर कोई पेट्रो युआन का कोई भी हमारे सामने प्रस्ताव सामने आता है तो उसको भी हम लोग इस्तेमाल करने में हिचकिचाएंगे नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं इसी साल एक बहुत बड़ी खबर आई थी, इसी साल जून या जुलाई महीने के आसपास की बात है, सऊदी और यूएस के बीच में जो पेट्रो डॉलर डील साइन करी गई थी 1974 में वो खत्म हो चुकी थी। सऊदी ने उस डील को रिन्यू नहीं किया था एंड अगर आप उसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये जो सारी की सारी बातचीत यहाँ पर हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द यूजेज ऑफ पेट्रो युआन, ये पर्टिकुलरली एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट बन जाती है ब्रिक्स के लिए भी और अमेरिका जैसे देशों के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका बन जाता है। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या यहाँ पे प्रस्ताव है जो कि ब्रिक्स के देशों के द्वारा सामने रखा गया है, कैसे ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा यूएस के डॉलर को, एंड ऑल्सो समझेंगे कि आखिरकार ये पेट्रो युआन बेसिकली किस तरीके से काम करेगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक नया सरप्राइज है दोस्तों। अनअकैडमी का अब एक नया ऑफलाइन क्लासरूम सेंटर बिहार की राजधानी पटना में भी आ चुका है जहाँ पर हम लोग आपके लिए यूपीएससी और बिहार पीएससी के कोर्सेज को लॉन्च कर रहे हैं। इसके साथ ही में हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं, जहां पर दी गई डेट्स के ऊपर आपके लिए जीएस बैचेस को इंग्लिश एवं हिंदी माध्यम में शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ही में इन सभी बैचेस के साथ साथ सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, टेस्ट सीरीज जैसी चीज़ें भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। कोई भी डाउट है आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटीरियल या फिर कुछ भी यूपीएससी से जुड़ा हुआ सिलेबस प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो हम सभी जानते हैं कि आज से कुछ ही दिनों बाद इनफैक्ट अक्टूबर के महीने में अगला जो ब्रिक्स का सम्मेलन है वो रशिया के जाने माने शहर कजान में होने वाला है। और इस बार दो बड़ी डेवलपमेंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। पहली बात तो ये कि पिछले साल जो ब्रिक्स के मेंबर्स थे वो केवल यही 5 कंट्रीज थी जिन्होंने ब्रिक्स की इस सम्मेलन को अटेंड किया था, लेकिन उसके बाद अब ब्रिक्स की जो सदस्यता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुकी है एंड फॉर्मली सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इजिप्ट और इथोपिया ये सारे के सारे देश हैं जो कि इस बार ब्रिक्स के सम्मेलन को अटेंड करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली डेवलपमेंट हमें इसी साल देखने को मिली है। लेकिन जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिली है, रशिया के द्वारा अपना एक नया प्रस्ताव पेश किया गया है। रशिया ने कहा है कि हम लोग यूएस डॉलर के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए अब जो ऑयल का व्यापार होता है उसमें हम लोग पेट्रो युआन का प्रस्ताव सामने रखते हैं। और ये स्पेसिफिकली डेवलपमेंट बहुत बड़ी इसलिए बन जाती है बिकॉज सऊदी अरेबिया जो कि पूरी दुनिया का मेन सप्लायर है ऑयल का, उसने दोस्तों रिसेंटली जो
एम ब्रिज प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे ज्वाइन किया है। एंड जो एम ब्रिज प्रोजेक्ट है ये एक बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, जिसको हम लोग BIS के नाम से जानते हैं, उसका दोस्तों प्रोजेक्ट है, जिसके तहत बेसिकली जो सऊदी है वो अब पूरी दुनिया में जो ऑयल का व्यापार है वो डिजिटल करेंसीज के माध्यम से भी करने में सक्षम हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबर आज से 2-3 महीने पहले की है, जब सऊदी ने फॉर्मली इस एम ब्रिज के प्रोजेक्ट को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया था, बिकॉज BIS ने अनाउंस किया था कि हमारा जो एम ब्रिज का जो ये प्रोजेक्ट है, ये एक मोटा मोटा उसका जो प्रोटोटाइप कह लीजिए वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। एंड अब हम लोग बहुत सारी कंट्रीज को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएं और इस प्रोजेक्ट में अपने आप को पार्टिसिपेट करवाना शुरू कर दें। अब रशिया ने यहाँ पर कहा है 2 चीजें हम लोग करने वाले हैं। पहली बात तो एक कॉमन ब्रिक्स करेंसी लेकर आएंगे, जिसको लेकर आपको बता दूं कामकाज काफी लंबे टाइम से चल रहा है, सो दैट जो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस यहाँ पर खत्म हो सके। आप लोग यहाँ पे देखिए कि ब्रिक्स के द्वारा एक ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट सिस्टम है जो कि ऑलरेडी जिसको लेकर जो काम है वो चल रहा है। एंड साथ में रशिया ने बोला है कि हम लोग पेट्रो युआन का प्रस्ताव भी सामने रख रहे हैं। एंड रशिया की टाइमिंग देखिए, बल्कि मैं कहूँगा ब्रिक्स की टाइमिंग को ध्यान से देखिए। इसी साल जून जुलाई के आसपास की बात है, USA और सऊदी के बीच में जो पेट्रो डॉलर की डील थी वो दोस्तों समाप्त हो चुकी है। पेट्रो डॉलर की डील 1974 में एस्टैब्लिश करी गई थी, जिसके माध्यम से दुनिया में होने वाला जो मैक्सिमम ऑयल था उसका व्यापार US की करेंसी US डॉलर में होता था। उसी का दोस्तों परिणाम है कि आज US को US की करेंसी को US डॉलर की यहाँ पर दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी माना जाता है, और एक ऐसी करेंसी माना जाता है जो कि ग्लोबल रिजर्व करेंसी के तौर पर भी यहाँ पे इस्तेमाल होती थी। लेकिन ये वाली जो डील है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। सऊदी ने इस डील को रिन्यू नहीं किया एंड इसीलिए रशिया के द्वारा बेसिकली पेट्रो युआन का जो प्रस्ताव है उसको यहाँ पे सामने रखा गया है। नाउ सबसे जो अगला पर्टिनेंट क्वेश्चन आता है वो यही है कि क्या पेट्रो युआन इतनी इजीली पेट्रो डॉलर को रिप्लेस कर पाएगा। इसमें अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो कुल मिला के 3 चीजें आती हैं। पहली चीज आती है डिनोमिनेशन, दूसरी चीज आती है मीन्स ऑफ पेमेंट, तीसरी आती है स्टोरेज ऑफ वैल्यू। डिनोमिनेशन का मतलब ये कि जो ऑयल के बैरल्स बिकते थे वो अब डॉलर की जगह उसके ऊपर चाइनीज करेंसी रेमनिबी वहां पे लिखा जाएगा। ये तो काफी आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मान लीजिए एक जो ऑयल का बैरल था, मान लीजिए वो $10 का था, अब कोई उसमें बड़ी बात नहीं, उसमें $10 की जगह लिख दिया जाएगा कि वो तो जी 70 या 80 रेमनिबी का है, जो भी उसका कन्वर्जन रेट चल रहा है वो यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि पहली चीज तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डन है। तीसरी बात जिसे कहा जाता है स्टोरेज ऑफ वैल्यू, स्टोरेज ऑफ वैल्यू भी यहाँ पर होना आसान है। अब देखिए जो बहुत सारी कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल सऊदी हुआ, UAE हुआ, ईरान हुआ, मान लीजिए कि ये बहुत सारे देशों को जो तेल है वो बेच रहे हैं, बदले में इनके पास क्या इकट्ठा हो जाएगा, इनके पास बदले में सभी देशों के पास भारी मात्रा में चाइना की करेंसी रेमनिबी इकट्ठी हो जाएगी। अब ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये चाहे तो इसी रेमनिबी का इस्तेमाल कर सकते हैं चाइना के साथ दूसरा व्यापार करने के लिए। जो भी चीज़ें ये चाइना से मंगवाएंगे उसका जो पेमेंट है ये रेमनिबी में कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं करना चाहते तो वैसे भी आपको मालूम होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो स्पेशल ड्रॉइंग्स राइट की बास्केट है, जिसे हम लोग SDR बास्केट बोलते हैं, अब रेमनिबी उसका भी हिस्सा है। तो अगर ये चाहते हैं तो इसको ये SDR में जाकर के भी पार्क कर पाएंगे, तो ये वाली प्रॉब्लम भी यहां पर सॉल्व हो जाती है। एक प्रॉब्लम जो कि सबसे बड़ा चैलेंज बन सकता है वो है मीन्स ऑफ पेमेंट की, कि जो भी देश है जो कि यहां पर बेसिकली इस पर्टिकुलर ऑयल को परचेज करना चाहते हैं रेमनिबी में, अगर उनके पास रेमनिबी होगा ही नहीं तो वो वाली प्रॉब्लम यहाँ पे कैसे सॉल्व होगी। फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे इंडिया को सऊदी अरेबिया से भारी मात्रा में तेल खरीदना है, उस केस के लिए इंडिया के पास भारी मात्रा में रेमनिबी होनी चाहिए। उसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर बनाया जा रहा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो एम ब्रिज का प्रोजेक्ट है जो कि BIS के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि अगर कंट्रीज के पास
जो करेंसी है वो अवेलेबल नहीं है, तो डिजिटल करेंसीज के माध्यम से वो यहाँ पर व्यापार कर पाएंगे। एंड इंडिया या फिर कोई भी और अगर कंट्री है वो भी अगर चाहे तो आने वाले टाइम में सऊदी हुआ, यूएई हुआ, ईरान हुआ, इन सभी से वो बेसिकली चाइनीज रेमनिबी में व्यापार कर पाएंगे, इवन अगर उनके खजानों में चाइना की करेंसी अवेलेबल ना हो। तो ये वाला जो सेकंड प्रॉब्लम थी मींस ऑफ पेमेंट की, ये भी यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। और इसी बेसिस पर कहा जा रहा है कि वो अब टाइम दूर नहीं जब पेट्रो युआन का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर द ट्रेड ऑफ ऑयल अक्रॉस दी वर्ल्ड। और इसके लिए आपको बता दूं, चाइना ऑलरेडी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ले डाउन कर चुका है। आप देख सकते हैं क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम इन्होंने बना दिया है, शंघाई पेट्रोलियम नेचुरल गैस एक्सचेंज इन्होंने बना दिया है। हाँ, प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये वाला सिस्टम बनता जाएगा। एंड इवेंचुअली जो ब्रिक्स के द्वारा ये पेट्रो युआन का प्रस्ताव है ये भी हमें फॉर्मली यहाँ पे होता हुआ देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों देखते हैं समय क्या लेकर आता है। आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड